हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई नई रिक्रूटमेंट होने वाली रहती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिफरेंट ऑफिसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी डिफरेंट ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया में, सबसे कुछ डेटा कलेक्ट की जाती है एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा। एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है कि जो भी जैसे पार्टिकुलर कोई ब्रांच है तो उससे पूछा जाता है कि आपको टोटल कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग पोस्ट में टोटल कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। उससे पता चलता है ऑल ओवर इंडिया में टोटल कितने स्टाफ की वैकेंसी है, कितनी रिक्वायरमेंट है। इसी के साथ एक और डेटा देखी जाती है कि पिछले 2 साल में और आने वाले 2 साल में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट लेने वाले हैं, और पिछले 2 साल में टोटल कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो उससे टोटल एक डेटा कलेक्ट होकर आती है कि टोटल अगर कोई नई नोटिफिकेशन अगर हम रिलीज़ करना चाहते हैं या कोई नई रिक्रूटमेंट लेना चाहते हैं तो उसमें एटलीस्ट कितनी मिनिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज होनी चाहिए ताकि जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल हो सके। और अगर मैं पार्टिकुलरली एलआईसी की बात करूं तो इस तरह का कोई भी प्रोसेस एलआईसी में नहीं स्टार्ट किया गया है, और एलआईसी ने भी इसके रिगार्डिंग एक नोटिस जारी किया। उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि फिलहाल एलआईसी असिस्टेंट एंड एलआईसी एओ के पोस्ट के लिए अभी कोई रिक्रूटमेंट या नोटिफिकेशन प्लान नहीं की गई है, और फ्यूचर में अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन प्लानिंग की जाती है या रिक्रूटमेंट की प्लानिंग की जाती है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मैं ऑलरेडी वहां वर्क कर रहा हूं, तो मुझे तो पता होगा कि अगर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह की बात चल रही है, कुछ नई वैकेंसी या रिक्रूटमेंट की बात चल रही है तो वो बातें तो पता चल जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बात आपको पता चल रही है वो 100% करेक्ट हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैनेजमेंट हो सकता है इनिशियली कुछ डिसीजन ले कि हाँ अभी रिक्वायरमेंट है तो रिक्रूटमेंट लेनी चाहिए या फिर नई वैकेंसी निकालनी चाहिए, लेकिन फिर हो सकता है कि मैनेजमेंट की डिसीजन चेंज हो जाए और फिर वो डिसाइड करे कि नहीं अभी रिक्रूटमेंट नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर लेना है, या फिर रिक्रूटमेंट लेना ही नहीं है, नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया है। तो ऐसा कई बार होता है कि अगर इंटरनली बातें चलती रहती है तो आपको पता चलता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जो बात सुनने को मिल रही है 100% करेक्ट होगी। तो अभी आपको क्या करना है, जब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होती है तब तक आपको एलआईसी असिस्टेंट एओ या फिर एडीओ की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है। हालांकि अगर मैं बात करूं सिलेबस की या एग्जाम पैटर्न की तो जैसा बैंकिंग एग्जाम्स होता है उसी के जैसा ही एग्जैक्टली सिलेबस रहता है और एग्जाम का पैटर्न भी वैसा ही रहता है। तो आपको भी क्या करना है, जितनी भी नोटिफिकेशंस अभी श्योर शॉट है जो आने वाली है, जैसे आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के जो एग्जाम्स होने वाले हैं ये 100% कंफर्म है कि ये एग्जाम्स होंगे, तो उसके लिए आपको तैयारी करते रहनी है, प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यू रखना है एंड टारगेट इन एग्जाम्स को अभी टारगेट करके आपको प्रिपरेशन करना है। आगे अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो फिर आप उसके ऊपर फोकस करके प्रिपरेशन कर सकते हो। सो ऑल दी बेस्ट दोस्तों। अगर आप एक बैंक या एसएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अनअकैडमी लेकर आ रहा है अल्ट्रा कॉम्बैट आप सबके लिए। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस कॉम्बैट में भाग लेना। अल्ट्रा कॉम्बैट होने वाला है 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे बैंक के लिए और दोपहर 12 बजे एसएससी के लिए। इसमें भाग लेने वाले टॉप 3000 रैंकर्स पा सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप और कूल गैजेट्स जीतने का मौका। रैंक 1 को मिलेगा डेल लैपटॉप, रैंक 2 को मिलेगा सैमसंग मोबाइल, रैंक 3 को मिलेगा फिटबिट, रैंक 4 को 5000 का अमेजन गिफ्ट वाउचर और रैंक 5 को 2500 का अमेजन गिफ्ट वाउचर। बस इतना ही नहीं, भाग्यशाली विजेता जीत सकते हैं 5000 रुपीज तक के वाउचर्स। तो टॉप एजुकेटर्स द्वारा बनाए गए प्रश्नों के साथ अभ्यास करने का अवसर न चूकें। लेट्स क्रैक इट। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो आप वहां जाके एनरोल कर लो। 24 अप्रैल के लिए आप रेडी रहो। 24 अप्रैल को 10 बजे से स्टार्ट होने वाली है, तो आपको अभी से रेडी रहना है और आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, बस उसी का यूज आपको यहां पे करना होगा और इसमें आप अच्छे रिवार्ड्स जीत सकते हो। और इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इनरोल करने के लिए आप जॉब 2022 इनवाइट कोड यूज कर सकते हो।